नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं टीवी 45। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजन होती है। माता की पूजा अर्चना करने के लिए देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है। मां शैलपुत्री माता दुर्गा का पहला स्वरूप है और पर्वतराज हिमालय की बेटी है। नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री के पूजन के साथ होती है और कलश स्थापना की जाती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है संवाददाता अवंतिका। अवंतिका, आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। दुर्गा पूजा भी धूमधाम से मनाई जाती है और आज पहले दिन क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रिया, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज कलश स्थापना के बाद से जो मां की पूजा अर्चना कलश स्थापना के साथ शुरू हो चुकी है और आज से जो है 9 दिन मां की जो भक्त है वो पूजा अर्चना करेंगे और 9 दिन जो है 9 देवियों की आराधना की जाती है। हर दिन मां का जो अलग अलग रूप होता है वो मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित होता है और आज पहला दिन है और ऐसे में आप देख सकते हैं म्यूजिकल के माध्यम से कि जो भी भक्त है यहाँ पर सब मां के दर्शन करने आए हैं, पूजा अर्चना करने आए हैं और कतार में लगे हैं। आपको बता दें कि आज पहला दिन है और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो भक्त है वो मां के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। कुछ लोगों से भी हम यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पर आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का, मां के दर्शन के लिए आए हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मां के चरणों में मेरा प्रणाम। और मैं आज नवरात्रा का शुभ दिन है और आज पूरे झारखंड को अपने तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं नवरात्रि की और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा बेटा का जन्मदिन है तो हम आए थे मंदिर पे, पहाड़ी मंदिर गए, फिर मां के दरबार पे आए और बस पूजा से शुरू हुआ आज का दिन और बहुत अच्छा धूमधाम से हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, भक्त जो देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्ति में लीन है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन हम लोग कलश स्थापित करते हैं और माँ दुर्गा का जो स्थापित होता है कलश वो स्थापित करते हैं हम लोग और विशेष रूप से पूजा करते हैं। जैसे हर एक साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा हम लोग को मनाया जा रहा है और इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले की भांति जो कोरोना काल में जो ये दुर्गा पूजा जो मना था वो बहुत ही मतलब एकदम सेक्रीफाइस करके मनाया गया था, लेकिन इस बार जो है पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार का भी सहमति इसमें बहुत ज्यादा है और जो है हमारा सरकार जो है इस पूजा पाठ में जो है ये बहुत ही मतलब एकदम सुचारू रूप से बोल दिया गया है कि पूजा कीजिए, आप लोग धूमधाम से कीजिए, डीजे बाजे के साथ हम भगवान का आराधना कीजिए और माँ के दर्शन। जी माँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह सुबह आज मन किया कि माता का दरबार में जाके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, यही आपसे कामना है। जिस तरीके से आपने सुना कि भक्त जो है यहाँ पर मां के दर्शन करने के लिए आए और आज प्रथम दिन है मां शैलपुत्री का स्वरूप की आराधना करने से जो है कैसा माना जाता है कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जो भी बाधाएं हैं वो जो है वो दूर होती है और आज से मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा शुरू होगी और सभी भक्त जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। जी प्रिया। अवंतिका, महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए क्योंकि मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है और महिलाएं जो है वो दुर्गा पूजा को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक होती है। 9 दिन अपने घर में पूजा पाठ करती है, कलश की स्थापना करती हैं। तो महिलाओं से आप बातचीत करिए कि ये दुर्गा पूजा जो शारदीय नवरात्र है, 1 साल वो इंतजार करती है इसके लिए और आज पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो वो किस तरह से इस पूजा को मना रही हैं? जी बिल्कुल प्रिया, हम महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मां की आराधना के लिए पूरे 1 वर्ष तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में पूजा करने आई है, मां के दर्शन करने के लिए। दर्शन करें।
अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमको बहुत लेट हो रहा है, काम में जाना है ना। माँ के दर्शन के लिए हाँ, दर्शन करना। मन में खुशी है, यहाँ से खुशी है, उल्लास है। हाँ शुरुआत हो रही है। जी जी। और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज से माँ के शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है माँ के दर्शन के लिए। एक साल तक इंतजार रहता है माँ के आज के दिन का, और आज से उस दिन की शुरुआत। हाँ, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज हम लोग, आज नवरात्रि का पहला दिन है तो इसीलिए हम लोग आए हैं दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए सब कोई। और देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही भीड़ है। चाची, माँ के दर्शन के लिए आए हैं, सालों से इंतजार रहे हैं। दर्शन करने आए हैं माँ के, हर साल आते हैं। जब पूजा आज शुरू हुआ है, ऐसे नवरात्र के पहली पूजा है तो इसलिए दर्शन करने आए हैं माँ से। दिन है आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहुँचे हैं दर्शन के लिए, दर्शन हो, बहू सब लेके दर्शन हो गए। हाँ, दर्शन हो गया। कैसा अनुभूति हो रहा है? अच्छा लगा। पहला दिन माँ के दर्शन। बहुत अच्छा दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो हर साल आते हैं। हाँ, माँ का कृपा बना रहे, आशीर्वाद माँ का मिलते रहे, सदा से बनाते रहे सालों साल। बिल्कुल प्रिया, आप देख सकते हैं यहाँ जो है माँ दुर्गा के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो चुका है। आज से अलग अलग माँ के जो प्रतीक है, प्रतिमा है, उनकी पूजा की जाएगी। बहुत अच्छा है जो माँ के नवरात्रा शुरू हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। आज माँ शैलपुत्री का पूजा है और वही नवरात्रि। शैलपुत्री की पूजा है, माँ क्या महत्व रखती है? माँ का शैलपुत्री का क्या महत्व? वो तो नहीं। बस ये हम लोग यही चाह रहे हैं कि सभी जो लोग, सब परिवार, समाज, परिवार सब लोग शांति पूर्वक रहे, माँ सब पे अपने कृपा बनाए रखे। जिसकी जो मनोकामना है, जिस उद्देश्य से जब माँ की पूजा किया जा रहा है, उसका सारा पूर्ण हो, यही हम लोग माँ से कामना करते हैं कि सब लोग समृद्ध रहे, शांत रहे, सबका मनोकामना पूर्ण हो, माँ सबकी रक्षा करे, सब पे माँ कृपा बनाए रखे। बोलिए जय माता दी की जय। जैसा आपने देखा कि जो भक्त है वो माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, माँ से अपने परिवार के, अपने बच्चों के, सबके जो है मंगल के लिए माँ से कामना करते हुए नजर आ रहे हैं आज। जी बिल्कुल, पूजा समिति के लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें प्रिया कि ये जो मंदिर है वो रातू रोड स्थित माँ दुर्गा का मंदिर है। और यहाँ पर जो है पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माँ दुर्गा के मंदिर के ठीक सामने जो यहाँ पर पंडाल भी बनाया गया है। तो यहाँ जो माँ दुर्गा के 9 दिनों की जो स्वरूप है, 9 दिनों तक माँ दुर्गा का यहाँ पर पूजा किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों के लिए जो है भोग भी वितरण किया जा रहा है। हम इनसे भी बात करेंगे। 9 दिनों तक यहाँ माँ की पूजा होगी, क्या कुछ व्यवस्था है इसको लेकर के? हर रोज अलग तरह का भोग लगाया जाता है माँ का, 9 दिन की 9 रूप के अनुसार से। और यहाँ पर भोग लगता है, सुबह आरती के बाद वितरण होती है। और पूरा आप जैसे पीछे देख रहे हैं, इस बार यहाँ पर आने वाले से जो पंडाल बनाया गया है, इसमें पुनर्जन्म का जो दिखाया जाएगा कि पुनर्जन्म किस तरह से होता है, उस तरह की यात्रा कराई जाएगी। और अच्छी व्यवस्था रहती है यहाँ पर हर बार। और ये रातू रोड वाली माता जैसे रांची में विशेष करके हम लोगों के माता का एक स्वरूप है जिनमें बहुत ही आस्था है लोगों का, और लोगों का यहाँ पर लगातार जमावड़ा बना ही रहता है। इसके लिए हम आपसे भी चाहते हैं हर तरह के लिए। तो 9 दिनों तक जो है यहाँ पर माँ की पूजा आराधना जो है भक्तों के द्वारा की जाएगी। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रिया, और हम बात भी करेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुहूर्त जो है इस बार लगाया गया। लेकिन मंदिर में जो है काफी भीड़ है भक्तों की, जिसके वजह से जो पुजारी है वो अंदर पूजा कर रहे हैं, जिनसे बात जो करना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है किस तरीके से माँ के दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। आज पहला दिन है और श्रद्धालु जो है यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जी प्रिया। अवंतिका, कितनी तैयारियां की गई है? आज काफी भीड़ है, तो कितनी तैयारियां की गई है इसके लिए? पहले से कितनी जो है तैयारी चल रही थी? क्योंकि आज तो पहला दिन है और भक्तों की इतनी भीड़ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही 9 दिन जो है वो भीड़ लगातार रहेगी। और सप्तमी से अगर हम बात करें तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये जो 4 दिन होती है, 4 दिन भक्तों की बहुत ज्यादा ही भीड़ उमड़ती है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है?
जी बिल्कुल प्रिया, जो दुर्गा पूजा के शुरुआती दिनों से ही यहाँ की जो तैयारियां है वो पूरे सही तरीके से कर ली गई है कि भक्तों के दर्शन के लिए कि भक्त किस तरीके से आएंगे और माँ के दर्शन कर पाएंगे। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं और पुरुष जो है सभी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए पहुँच पाएंगे। और आज पहले दिन में अगर इतनी भीड़ है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और दिनों में जो है किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ सकती है। लेकिन सबके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। जो भक्त आए हैं उनसे खुद पूछेंगे, आज आए हैं दर्शन के लिए यहाँ माँ के, सुविधाएं जो यहाँ की है माँ के दर्शन के लिए वो किस तरीके से? यहाँ जो आप लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं आज माँ के दर्शन के लिए, लगातार 9 दिनों के लिए दिनों तक माँ की दर्शन करेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से सुचारू? आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले की भांति काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे भक्तों का काफी आना जाना रहता है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और आप खुद से देख सकते हैं कि किसी भी तरह किसी समस्या नहीं है और लोग सच्ची भक्ति से, सच्ची निष्ठा से माँ की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल प्रिया, तो यहाँ के जो भक्त हैं उनका भी कहना है कि पहले की भांति जो इस बार जो व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से की गई है। पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग अलग कतार जो लगे हैं और जो माँ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और आगे के जो 9 दिन जो होंगे वो भी इसी तरीके से अच्छे ढंग से लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे और माँ के दर्शन कर पाएंगे। जी अवंतिका, बंगाल की जो दुर्गा पूजा होती है वो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा झारखंड भी कुछ पीछे नहीं है। यहाँ भी पूजा जो है बहुत ही भव्य रूप से की जाती है। तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चली है क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है पूजा को। यहाँ पर पूजा की जो तैयारी चल रही है, जो पंडाल बनाया जा रहा है वो किस थीम पर बनाया जा रहा है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल प्रिया, अब जिस तरीके से आपने कहा कि बंगाल में जिस तरीके से माँ दुर्गा की पूजा होती आई है, तो अब हमारा झारखंड भी जो है वो किसी ये से कम नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी अब हर अलग अलग थीम पर अलग अलग जगहों पर जो है वो पंडाल बनाए जाते हैं। और जो भक्त है वो जो ये पंडाल जो बनते हैं अलग अलग थीम पर वो भक्तों को काफी आकर्षित करती है। और यहाँ पर भी हर जगह, हम रांची की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर जो है पंडालें बनाई गई है। और भक्त जो है कहीं पे, हम आपको बता दें कि कहीं पर जो महाभारत के चक्र के तर्ज पर बनाई गई है, कहीं पर जो अहमदाबाद के लक्ष्मी नारायण के मंदिर के तर्ज पे बनाई गई। और यहाँ पर भी जो रातू रोड में है वो RR स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से जो है यहाँ पर ऊपर की अगर हिस्से की बात करें पंडाल की तो यहाँ पर बाहुबली का थीम दिया गया और बाकी का जो है वो पुनर्जन्म का, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक पुनर्जन्म का जो है थीम रखा गया है ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सके। और यहाँ का भी जो पंडाल है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने वाला है कि किस तरीके से पहले की जो लोगों की स्थिति थी और अभी की लोगों की क्या स्थिति, इसको भी दर्शाया जाएगा। तो ये भी जो है वो देखने योग्य होगा। जी अवंतिका, पीछे आपकी भीड़ दिखाई दे रही है, भक्तों से पूछिए कि जो नवरात्र है उसका कितना महत्व है उनके ऊपर और क्या कुछ इसको लेकर वो तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल, हम भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ महत्व रखता है ये दुर्गा पूजा? हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा महत्व है। इसको हम लोग बहुत दिन से 1 साल इंतजार करते हैं कि दुर्गा पूजा आने वाले हैं, इसलिए हम लोग देवी माँ का, दुर्गा जी का पूजा करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। 9 दिनों तक माँ की इसी तरह पूरा पूजा आराधना करने आप लोग? हाँ, 9 दिन हम लोग घर में भी पूजा करते हैं और मंदिर में भी पूजा करने आते हैं। तो बिल्कुल, जो लोगों का कहना है कि 9 दिन जो है माँ के लिए, इन लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। जितने भी भक्त जो है वो 9 दिनों तक और पूरे 1 साल तक इंतजार करते हैं कि माँ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, माँ 9 दिनों तक जो है माँ की पूजा अर्चना कर पाएंगे और 9 दिनों तक वो सुबह शाम मंदिर आएंगे, आरती होगा। और इन्हीं सब चीजों के लिए जो ये नवरात्रा है वो सभी जो महिला है, पुरुष है, जितने भी भक्त होते हैं उन सभी के लिए काफी महत्व रखता है। जी
अवंतिका, रातू रोड स्थित आप मंदिर माँ दुर्गा की जो मंदिर है वहां खड़ी है, हर साल भीड़ होती है, आज क्या लग रहा है आप जो वहां पहुंची है, पहले की अपेक्षा क्या भीड़ बढ़ी है? जी बिल्कुल, पहले की अपेक्षा की बात करें, हर साल ही यहाँ पर पूजा में इतनी ही भीड़ होती है। सिर्फ हम जब कोरोना काल की बात कर ले, जब कोरोना काल चल रहा था तब भक्तों की भीड़ यहाँ पर कम आ रही थी, लेकिन आज इस बार हम देख सकते हैं कि इस बार कलश स्थापना के माँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से जो है यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। और यहाँ पर जब पहले दिन इतनी भीड़ है तो बाकी के 9 दिन जो है भक्तों का सैलाब जो है यहाँ पर लगा रहेगा। और हर साल की भांति क्या हर साल जो दुर्गा माँ का मंदिर है यहाँ पर इसी तरीके का भीड़? हाँ मैम, हर साल भीड़ हमेशा होता है यहाँ पे। हाँ हमेशा होता है। श्रद्धालु दर्शन? हाँ मैम, ऐसा ज्यादा भीड़ रहता है, तो थोड़ी कम दिख रहा है, थोड़ा देर के बाद और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। दिन में और भीड़ बढ़ेगी? हाँ मैम, बढ़ेगी। बिल्कुल प्रिया, लोगों का कहना है कि माँ दुर्गा का पूजा ही अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। और हर वर्ष जो है रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर में भीड़ होता है, और अभी आप इतनी भीड़ देख रही हैं। और साथ ही भक्तों का कहना है कि दिन पर जिस तरीके से बढ़ेगा भक्तों की भीड़ भी उतनी ही बढ़ेगी यहाँ पर। जी हो पा रही है क्या? अवंतिका, पूजा कमेटी के सदस्यों से क्या आपकी बात हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक ये जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि रातू रोड स्थित जो दुर्गा माँ का मंदिर है वहां पर 9 दिनों तक क्या कुछ पूजा होने वाली है, खासकर इस मंदिर का महत्व क्या है? जी बिल्कुल, पूजा समिति की अगर लोग की बात करें तो अभी वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं प्रिया, क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ और भक्तों की जो जिस तरीके से भीड़ है वैसे में वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। और बात करते हैं, अगर हम पुजारी से बात करने की कोशिश करते हैं तो जो जिस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है तो अंदर जाकर जो है वो पुजारी से बात करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम जाकर जो है वहाँ पर बात कर जो हमारे दर्शक है उन तक जो हम जानकारी पहुँचा सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो है भक्तों की भीड़ है यहाँ पर लगी हुई है, और सभी पुजारी जो है यहाँ पर भक्तों को पूजा कराने के लिए है। और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर लगी हुई है, माँ के दर्शन के लिए आए हैं। क्या पहला दिन है आज? हाँ, बस भक्ति और क्या कह सकते हैं। फिलहाल जो है प्रिया यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम यहाँ अंदर जाकर जो है बात नहीं हो पा रही है पंडित से। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो मंदिर है वो किस तरीके से अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। यहाँ की जो भक्तों की भीड़ है वो देखकर ही यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है। जी, हम अगर बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा का जो त्योहार है बंगाल में काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारा झारखंड भी अब इससे पीछे नहीं रहा है। झारखंड में भी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी की जाती है, साथ ही अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण किया जाता है, भव्य रूप से पंडाल बनाया जाता है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। और आज पहला दिन है, इसे भी भक्त जो है बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। जगह जगह पर मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी तरह धनबाद में मंदिरों की क्या कुछ स्थिति है, भक्त किस तरह से पूजा कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास। भक्तों की किस तरह से भीड़ देखी जा रही है मंदिरों में, साथ ही जो शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है उस दौरान जो आज पहला दिन है, भक्त इसे किस तरह से मना रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और जो प्रथम दिन है और प्रथम दिन जो है माता शैल
शैलपुत्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है ये, और इनकी पूजा अर्चना आज की जा रही है। और हम इस वक्त धनबाद के शक्ति मंदिर में उपलब्ध है और तस्वीरें सीधा दिखाएंगे और अपने सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो पूरी तरह से उमड़ा हुआ है और लोग जो है सुबह से ही श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन पूजा करने से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं भक्त, उनसे वो मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं। और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये शक्ति मंदिर की तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सुबह से ही जो है कि श्रद्धालुओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है। और आज जिस तरीके से देखिए पहला दिन है और कलश स्थापना भी होना है, तो कलश स्थापना को लेकर के अभिजीत मुहूर्त के तहत जो है कि लगभग 10:30 बजे से यह मुहूर्त शुरू होगी और पूरा 1 घंटे का ये मुहूर्त होगा। और इसी मुहूर्त के दरमियान जो है कि कलश स्थापना करना है और कलश स्थापना के साथ ही जो है कि पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। हमारे साथ देखिए कितने सारे श्रद्धालु हैं और लगातार ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि शायद जो कलश स्थापना की जाएगी और कलश स्थापना के बाद इनकी पूजा शुरू करेगी। कहाँ से आए हैं आप? जी हम हीरापुर से आए हैं जी। नवरात्र का पहला दिन है, क्या दो दिन आते हैं आप लोग? नहीं, हम तो काफी टाइम के बाद आए हैं आज। नहीं, बहुत बार आ चुके हैं लेकिन अभी करीब 1 साल के बाद आए हम। तो नवरात्र में खासा तैयारियां रहती है? जी बिल्कुल। आज प्रथम दिन है पूजा का, क्या कुछ मांगे? जो मांगते हैं वो तो बताते नहीं है वैसे, पर वही सब अच्छे से रहे, सब सुखी समृद्ध संपन्न रहे। हम आए हैं बरमसिया से। क्या मांगे? मांगे हैं परिवार खुश रहे और क्या चाहिए। तो देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उन लोगों का मांग है कि माँ से जो मनोकामनाएं यहाँ पे मांगते हैं वो पूर्ण हो जाती है। और इन लोगों का जो मांग है कि घर परिवार के साथ साथ हमारा जो शहर हो और जो देश हो वो शांतिपूर्ण रहे और शांतिपूर्ण रहे। और हमारे साथ मंदिर कमेटी के भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर 1 मिनट आइएगा, 1 मिनट आइएगा। ये हर बार जैसे तैयारियां होती हैं, इस बार भी उसी तरीके की तैयारियां हो रही हैं, सब ठीक है। क्या तैयारी है? नवरात्र का आज पहला दिन है। हाँ, आज पहला दिन है नवरात्र का, जैसे हर बार होता है उसी तरीके से इस बार भी हो रहा है और अच्छे ढंग से हो रहा है। कलश स्थापना, हाँ कलश स्थापना भी हुई है थोड़ी देर पहले ही। ये हमारे यजमान है, अच्छा पंडित जी से बात कर पूजा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से कलश स्थापना जो है वो पंडित जी जो है वो मुकेश पंडित जी, साथ में राधेश्याम पंडित जी हैं और जो मुख्य यजमान है अशोक अरोड़ा जी हैं और उनकी धर्मपत्नी पूजा अरोड़ा जी। हाँ अभी कलश स्थापना हो रहा है। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कलश स्थापना जो है वो का पूजा अर्चना चल रही है और हम आपको ये दिखाने का कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे माँ की पूजा अर्चना की जा रही है और कलश स्थापना भी किया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए शक्ति मंदिर में जो है आज माँ का प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ साथ कलश स्थापना की जा रही है। और ये तस्वीरें दर्शकों तक हम दिखा रहे हैं और ये शक्ति मंदिर की ये तस्वीरें हैं। और देखिए जो जजमान है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के साथ साथ जो है कि कलश स्थापना किया जा रहा है और मंत्रों उच्चारण के साथ पूरा जो ये मंदिर परिसर है जय जय माता दी के जयकारे से पूरा गूंज उठा है। और कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से आए हैं, क्योंकि शक्ति मंदिर में आए दिन जो है कि हर साल नवरात्रि को लेकर के खासा आयोजन किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ डांडिया का भी आयोजन होता है। और पूरे कोयलांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ ये प्रथम ऐसा मंदिर है जहाँ पर सबसे सर्वाधिक भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। और श्रद्धालु जो है सुबह से ही लंबे कतार से जो है कतारबद्ध होकर के यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तरह से आपने कहा कि काफी भीड़ यहाँ होती है, लोगों को की जो है आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और शारदीय नवरात्र है, नवरात्र चल रहा है और 9 दिनों तक पूजा होगी। तो क्या कुछ भक्तों के लिए इंतजाम किए गए हैं, साथ ही क्या कुछ जो है पूजा इस बार अलग होने वाली है?
बिल्कुल, देखिए प्रिया, इस बार जो है पूरे मंदिर परिसर को कह सकते हैं दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और साथ ही साथ देखिए 2 सीढ़ियां हैं मंदिर पे और दोनों सीढ़ियों में से एक एग्जिट है और दूसरे से एंट्री है, यानी कि एक तरफ से आने का है और दूसरे तरफ से निकलने का है। और साथ ही साथ आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, महिलाओं को अलग कर दिया गया है, पुरुषों का जो खेमा है उसको अलग कर दिया गया है। साथ ही साथ हर जगह पर जो मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर तैनात हैं कि किसी तरह का कोई बात ना हो, इसलिए दोनों महिला और पुरुष को दोनों अलग कर दिए गए हैं। साथ ही साथ दोनों तरफ से आने वाले लोगों को एग्जिट और एंट्री का भी जो व्यवस्था है वो भी अलग किया गया है। तो पूरी तरह से जो तैयारियां हैं नवरात्र को लेकर के वो जो है पूरी कह सकते हैं कि मुकम्मल है मंदिर कमेटी की ओर से लेकर के, क्योंकि नवरात्र को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ती है तो कहीं ना कहीं कमेटियों को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि खास करके देखिए आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा है। हालांकि यहाँ जो भीड़ है वो आपको सप्तमी से देखने को मिलेगा प्रिया, क्योंकि सप्तमी अष्टमी नवमी जो होता है और ये 3 दिन पहले बता दें आपको कि भारी लंबा कतार लग जाती है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लंबा लाइन लगता है महिला और पुरुष की। और ये लाइन जो है सुबह कह सकते हैं कि रात 12 बजे से ही लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भक्तों में मां को लेकर के आस्था है, ये लोग सबसे पहले जो है कि दर्शन करना चाहते हैं और इस वजह से रात 12 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। और हम तस्वीरें दिखाएंगे एक बार फिर से कि देखिए माँ का जो है भव्य चेहरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मनमोहक चेहरा माँ का कि पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। और ये जो है प्रतिमा जो है शक्ति मंदिर की है, माँ भवानी की यह पूरी तस्वीर है। और यहाँ पे लोग इसीलिए माँ दुर्गा की ऐसा मंदिर और ऐसा भव्यता के साथ मंदिर विलांचल का ये शक्ति मंदिर सिर्फ एक मात्र ही मंदिर है और इसी वजह से जो है कि जो श्रद्धालु है वो जो है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और यहाँ पे लोग जो है काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के अंदर। और कुल मिला के कहा जा सकता है तो नवरात्र का जो पहला दिन है वहाँ पे लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी प्रिया, मुहूर्त के बारे में क्या पंडित से कुछ जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस 9 दिन की जो पूजा अर्चना है उसे किस मुहूर्त पर करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों को अगर खंगाला जाए तो मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। हर पूजा हम मुहूर्त पे करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आज प्रथम दिन है और आज कलश स्थापना होना है और कलश स्थापना हो भी रहा है और ऐसा मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में ही कलश स्थापना किए जाना था। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग समुदाय के अनुसार, जैसे अगर बंगला पंचांग की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो ये तमाम जो है हेर फेर होते ही रहते हैं। हमारे साथ हम कोशिश करेंगे जुड़ने का, पंडित जी भी हैं। पंडित जी, क्या कुछ मुहूर्त में इस बार कलश स्थापना क्या कुछ मुहूर्त में कलश स्थापना? ठीक है, लगी हुई है ना। तो बिल्कुल देखिए भीड़, श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो कुछ ज्यादा है प्रिया, इस वजह से शायद पंडित जी हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम पुनः उनसे जुड़े, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का भीड़ है लगातार वो बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो है कि पंडित जी है काफी व्यस्ततम है, इस वजह से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए अभी समय शुरू हुआ है, क्योंकि कलश स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है वो प्रवेश कर चुका है। 10:30 बजे से उनका मुहूर्त था और ये मात्र 1 घंटा ही है ये मुहूर्त रहेगा और इसी बीच जो है कलश स्थापना करना है। और इसको जो श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार में बैठे हुए थे कि कलश स्थापना के दरमियान ही हमको पूजा अर्चना करना है, पूजा करना है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं का जो इंतजार का जो घड़ी था वो अब खत्म हो गया है और कलश स्थापना का जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो गया। हम तस्वीरें एक बार फिर दिखाएंगे आपको प्रिया कि किस तरीके से देखिए यहाँ कलश स्थापना की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये कह सकते हैं कि देखिए जजमान जो है इस बार जो मुख्य जजमान वो पूजा कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं और पंडित जी जो है कलश अपने मंत्रों उच्चारण के साथ जो है यहाँ पर कलश स्थापना कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही साथ जो भक्तों को इंतजार था इस घड़ी की, वो घड़ी के किस तरीके से लोग इंतजार के बाद यहाँ पर उन लोगों का भीड़ उमड़ना शुरू हो गया है। हम सहयोगी अखिलेश से कहेंगे कि थोड़ा दर्शकों कह सकते हैं कि अपने श्रद्धालुओं की तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से लगातार इन लोग श्रद्धालुओं का जो है आना जाना लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालु हैं प्रिया, हम उनसे भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जी बहुत बढ़िया लग रहा है। माता जी का पावन दिन है और हम और मेरे भाई आए हैं पूजा करने के लिए माँ दुर्गे के नाम लेके। इनके वजह से हर एक पाप कष्ट सब मिट जाता है और मन में जो सुकून मिलता है वो तो माँ ही जाने। बस 9 दिन आते हैं। 9 दिन आते हैं। किस तरह की व्यवस्था
बहुत बढ़िया रहती है। श्रद्धालुओं के लिए कोई चीज का कमी नहीं होती है, हर एक चीज की कमेटी की ओर से ध्यान रखा जाता है। बहनों के लिए भी बहुत अच्छा खास इंतजाम हुआ रहता है। बस और क्या बोलना है। जय माँ दुर्गे। भीड़ सबसे ज्यादा कब? मॉर्निंग में आइए 5 से 6, 4 बजे तक ही होने लगता है भीड़। अच्छा आनंद आता है। जैसे भीड़ लगती। जय माता दी। माता दी। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से श्रद्धालुओं का कहना है कि जब हमने कहा था कि भीड़ जो है उमड़ना शुरू हो जाती है और 4 बजे से ही यहाँ पर कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु जो है यहाँ आना शुरू कर देते हैं और अपने जो है लाइन लगना शुरू करते हैं, क्योंकि जो पहला आरती होती है, सुबह की जो पहला आरती है, हर कोई इसे मिस नहीं करना चाहता है। और जिस वजह से जो है श्रद्धालु घर से सुबह 4 बजे अपने घर से निकल करके, कोई ऑटो पकड़ करके, तो कोई पैदल जो है कि इस मंदिर में यहाँ आते हैं ताकि माँ का जो पहला दर्शन हो सके, तो उसको लेकर के आते हैं। और नवरात्र को लेकर के क्या कुछ खासा उत्साह है, कितनी उत्साह है लोगों में, और नवरात्र को लेकर क्या आस्था है श्रद्धालुओं में, ये जबरदस्त ये भीड़ बता रही है कि कितना लोगों के अंदर आस्था है माँ के प्रति। और माँ जो है, जो भी कहा जाता है कि जो भी मनोकामना मांगे, माँ शैलपुत्री जो है वो पूरी तरह से पूर्ण करती है। जी प्रिया। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पूरे झारखंड की तस्वीर जो है कुछ इसी तरह से मंदिरों में नजर आ रही है। हर एक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, पूजा अर्चना चल रही है, कलश की स्थापना की जा रही है और भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ मां के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।